राजधानी दिल्ली में बीते 24 घंटे में कोरोना से 2 मौतें हुई हैं। देश में कोरोना संक्रमण के मामलों में उछाल के बाद केंद्र सरकार ने राज्यों के लिए अलर्ट जारी किया है। केंद्र सरकार ने सभी राज्यों को ऑक्सीजन, वेंटिलेटर, आइसोलेशन बेड और जरूरी दवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने का आदेश जारी किया है। वहीं दिल्ली में कोरोना से 5 माह के नवजात की मौत हो गई है और 87 वर्षीय बुजुर्ग ने भी अपना दम तोड़ दिया है। कोरोना के कारण दिल्ली में बीते 24 घंटे में 2 मौतें हुई हैं और कोरोना के 105 नए एक्टिव मामले सामने आए हैं, जिसके बाद सक्रिय मरीजों की संख्या बढ़कर 562 हो गई है। कोरोना से अब तक दिल्ली में 7 लोगों की मौत हो चुकी है। बताया जा रहा है कि 87 वर्षीय बुजुर्ग को किडनी, दिल सहित कई दूसरी अन्य गंभीर बीमारियां भी थी। जहाँ तक आरएमएल की बात है, आरएमएल जब फर्स्ट वेव आया था या सेकंड वेव था, थर्ड वेव था, उसमें भी काफ़ी अच्छी तैयारियां थी हमारी और अब तो और पुख्ता हो गई हैं कि जिस जैसे हमारा एक्सपीरियंस बढ़ गया इस चीज़ को लेके और ऑलरेडी हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर था और वो हाईलाइट और ज़्यादा उसको हमने डेवलप कर लिया है। पहले भी हमारे पास ऑक्सीजन प्लांट शुरू से रहा है, जब से कोविड आया था उससे पहले से हमारे पास ऑक्सीजन प्लांट भी है और ऑक्सीजन जनरेटिंग प्लांट है, स्टोरेज भी हमारे पास है इनफ उसके अंदर। और आज की डेट में अगर हम बात करते हैं तो हमारे पास अभी तक टोटल 4 केसेस आए थे कोविड पॉजिटिव, मतलब आए नहीं थे, वो जो हमारे ऑलरेडी पेशेंट एडमिटेड जो पेशेंट्स हैं जिनके अंदर कोमॉर्बिड कंडीशन थी उनमें हमने टेस्ट किया था, ARI सिम्टम्स थे उनको, वो पॉजिटिव आए थे, लेकिन वो चारों के चारों पेशेंट्स अब डिस्चार्ज हो चुके हैं स्टेबल कंडीशन के साथ। सर, आरएमएल अस्पताल की इस वक्त क्या तैयारी है? कितने बेड्स हैं? आईसीयू वार्ड्स की बात करें या फिर और भी जो तैयारियां हैं वो कितनी? हाँ जी, देखिए अभी हमने जैसे ही ये सर्ज आया था, नंबर ऑफ केसेस जब बढ़ने शुरू हुए थे, तो जैसे ही इन्फॉर्मेशन हमारे पास आई और गवर्नमेंट की तरफ से जो डायरेक्शन जो आई थी उसके हिसाब से हमने क्या किया था, हमने एक आइसोलेशन सेंटर बनाया था जो 9 बेडेड सेंटर है और उसके अंदर वेंटिलेटर्स हैं और सारी जितनी भी जरूरत की दवाइयां जो है, जरूरत जो एक कोविड मरीज को चाहिए होती हैं उसके इलाज के लिए जो भी व्यवस्था है वो पूरी उसके अंदर है ना। तो अभी तक 9 बेड्स है वो फुल नहीं हुए हैं, लेकिन जैसे ही अगर हमारे पास नंबर ऑफ पेशेंट्स अगर बढ़ते हैं तो हमारे पास एक स्केलेबल प्लान है जिसके अंदर हम प्रोग्रेसिवली नए वार्ड खोलते चले जाएंगे और नए आईसीयू खोल के हम कोविड के पेशेंट्स का हम उसको उनका इलाज कर सकते हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने 5 जून को अस्पताल स्तर पर मॉक ड्रिल कराने का फैसला लिया है। साथ ही राज्यों से निगरानी बढ़ाने के लिए भी कहा है। जानकारी के अनुसार देश में कोरोना संक्रमण के मामलों में उछाल के चलते बीते 2 और 3 जून को उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक हुई। इस दौरान संक्रमण प्रभावित सभी जिलों पर चर्चा करते हुए अधिकारियों ने बताया कि देश में कुल सक्रिय मामले 4302 हैं, जिनमें से पिछले 24 घंटों में 864 नए एक्टिव मामले सामने आए हैं। ज्यादातर संक्रमण हल्के हैं और घर पर ही इलाज हो रहा है। इस साल अब तक कुल 44 मौतें हुई हैं, जिनमें अधिकतर मरीज पहले से ही अन्य बीमारियों से पीड़ित थे। बीते 2 जून को सभी राज्यों में ऑक्सीजन आपूर्ति प्रणाली को लेकर हुई मॉक ड्रिल भी सफल रही। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए मंत्रालय ने तैयारियों को परखने के लिए मॉक ड्रिल कराने और निगरानी बढ़ाने पर जोर देने के लिए राज्यों से कहा है। भारत की स्वास्थ्य महानिदेशक डॉक्टर सुनीता शर्मा की अध्यक्षता में हुई बैठक में राज्यों के स्वास्थ्य सचिवों ने मौजूदा तैयारियों के बारे में जानकारी दी है। देखिए एक्चुअली मैं तो ये कहना चाहूँगा, जब भी किसी को कोई सिम्टम्स होता है या कोई भी दिक्कत आती है, मतलब कोई भी पेशेंट बीमार पड़ता है, खांसी जुकाम है, गला खराब है, बुखार आ रहा है, सबसे पहले वो डॉक्टर की सलाह लें। अपने आप कुछ ना सोचें कि मुझे भागना है टेस्ट कराने के लिए, ऐसा नहीं होना चाहिए, उससे पैनिक ना हो। और अभी तक हम सिर्फ जो टेस्ट हमारे यहाँ एडमिटेड पेशेंट्स हैं जो सीवियर मरीज है उसके अंदर हम टेस्टिंग कर रहे हैं। अभी किस जो देयर इज नो कॉज ऑफ कंसर्न, देयर इज नो कॉज ऑफ कंसर्न, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। और मतलब जो जिन मरीजों में कोमॉर्बिड कंडीशंस होती हैं, तो कोई भी वायरल इन्फेक्शन, नॉट ओनली कोविड, कोई भी इन्फेक्शन जो है वो उसको घातक की तरह उसको साबित हो सकता है। सर सब करेंगे। सरकारें अपना काम कर रही हैं, लेकिन सबसे बड़ी जिम्मेदारी आम नागरिक की है। अगर आपके आसपास कोई बीमार है तो तुरंत जांच करवाएं। भीड़ भाड़ वाले इलाकों में मास्क लगाएं। जिनकी इम्यूनिटी कमजोर है उनका विशेष ध्यान रखें, क्योंकि कोरोना बार बार यही सिखा रहा है, सावधानी हटी दुर्घटना घटी। इसी तरह की तमाम अपडेट्स के साथ बने रहिए पंजाबकेसरी.com।